अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं हज़रात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज उस वीडियो पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि दैट चिल्ड्रेन शुड हैव आल्सो इक्वल फ्रीडम एंड पेरेंट्स शुड प्रोवाइड एक्सलेंट क्वालिटेटिव अलॉन्ग विथ फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम टू देयर चिल्ड्रेन। आज उस वीडियो पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक माँ बाप को बेहतरीन तालीम अपने बच्चों की जो खर्च करती है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, देते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। एक माँ बाप का जो इतना जिद्दोजहद, स्ट्रगल, परेशानी उठाने के साथ एक माँ बाप अपने बच्चों को एक्सलेंट क्वालिटेटिव एजुकेशन देता है। लेकिन एक मैं बात इसमें माँ बाप से कहता हूँ कि बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम दे। अगर वो 18 साल से प्लस हो गए हैं तो कंप्लीट फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि वो 12 बजे रात में, अगर सुबह निकल रहा है तो 12 बजे रात में आ रहा है तो उसकी ये कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। कंप्लीट फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि बच्चा 50,000 1-1 लाख की मोबाइल मांग रहा है तो आप उसको कंप्लीट फ्रीडम के दे रहे हैं तो उसको मोबाइल दे रहे हैं। नहीं, ये कंप्लीट फ्रीडम का मतलब नहीं है। पहले तो माँ बाप से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि पेरेंट्स शुड sometime ask the question to their children what they want to do in future, what they will do when they will grow up. I will recommend, I will suggest to the parents, they should sometime ask the question what they want to do today in present. That is the most important thing in life. एक माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा अहम जरूरी ये है कि बच्चों से फ्यूचर प्लानिंग ना पूछे, प्रेजेंट में क्या कर रहा है, प्रेजेंट में किस दिशा में, किस डायरेक्शन में वो चल रहा है बंदा, उसी के हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि प्रेजेंट में बच्चा बिगड़ रहा है और प्रेजेंट में बच्चा पढ़ाई में दिल नहीं लगा रहा है, प्रेजेंट में बच्चा अच्छा डिसिप्लिन माहौल क्रिएट नहीं कर पा रहा है, खुद से अच्छी कंपनी, अच्छी सोहबत नहीं है उसकी, आगे वो बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएगा, आगे चल के कंट्रीब्यूटर्स नहीं बनेगा, आगे चल के वो लीडर नहीं बनेगा, आगे चल के बड़ा एजुकेशनिस्ट नहीं बनेगा। फ्रीडम देने के साथ साथ फ्रीडम का मतलब ये है कि माँ बाप को एकदम पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। बच्चे का जजमेंट क्या है, बच्चे का डिसीजन क्या है, बच्चा क्या करना चाहता है, माँ बाप को एकदम पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, माँ बाप का सपना होता है कि मैं बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा और उसका बच्चे का प्रिंसिपल है, बच्चे का डिसीजन जजमेंट ये है, बच्चे ने डिसाइड किया है कि मैं यूपीएससी लाइन में जाना चाहता हूँ। कभी कभी माँ बाप इंजीनियर बनाना चाहते हैं लेकिन बच्चा टीचर बनना चाहता है, और इसी डिप्रेशन में, इसी माँ बाप के प्रेस्टाइजेशन में बच्चा जो है ना तो डॉक्टर बन पाता है, ना तो टीचर बन पाता है, ना इंजीनियर बन पाता है, ना यूपीएससी क्रैक कर पाता है। क्योंकि दो नाव पे सफर करने वाला इंसान कभी रास्ता पे, मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाता है, वो भटक जाता है। तो मैं माँ बाप से सिर्फ इतना मैसेज दूंगा, अपने बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम दीजिए, लेकिन उनका तरबियत, इंसानियत का जो पार्ट है, इंसान का जो एक मेयार होता है, एक तहजीब का जो कल्चर है, वो बच्चों को अंदर नशा पिलाएं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें। लेकिन 18 से 24-25 साल में बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम दे। फ्रीडम देने का मतलब ये है कि बच्चों को डिसाइड करने दें कि व्हाट दे वांट टू डू इन फ्यूचर, वो करना क्या चाहते हैं भविष्य में, उसी हिसाब से उनको डेकोरेट करें। बच्चा अगर प्लेयर बनना चाहता है हिंदुस्तान का, उसको प्लेयर बनाइए। बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बनाइए। अपनी मनमानी करके आप चाहते हैं इंजीनियर बनना, वो चाहता है प्लेयर बनना, तो आपके चाहने से वो कभी बन नहीं पाएगा। हाँ, आपके दबाव में, आपके ऑर्डर की वजह से, आपके प्रेस्टाइजेशन की वजह से वो कर सकता है, बट वो कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ वो चीज अचीव नहीं कर पाएगा। इस चीज को मेरा दावा है। इसीलिए और बच्चों को भी होना चाहिए, जो बेहतर हो, सबसे ज्यादा जो बेहतर हो उस चीज को डिसाइड कीजिए। ये चूंकि जमाना ये प्रेजेंटेशन का है, स्किल का है, टेक्निक का है, और कितना बढ़िया आप सामने वालों को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आपकी बातचीत करने का अंदाज है, कैसा आपका मुआशरा है, किस दिशा में आप जा रहे हैं, इस सारी चीज को देखते हुए, क्योंकि ये रेस का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन इज टू हाई, बहुत ज्यादा कंपटीशन, बहुत टफ कंपटीशन हो गया है। इसमें सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ किताब के पन्नों में आपकी सक्सेस नहीं मिलेगी। थोड़ा सा स्किल भी डेवलप कीजिए और अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। और माँ बाप जिस चीज को कह रहे हैं, सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, माँ बाप की बात मानने की कोशिश कीजिए, और ड्रीम अपना खुद बनाइए, टारगेट अपना खुद सेट कीजिए, और अपने माँ बाप से रिक्वेस्ट करके, परमिशन लेके उस चीज को अचीव करने की कोशिश कीजिए। सक्सेस अचीव करने के लिए, अचीवमेंट पाने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, समय का कुर्बानी देना पड़ सकता है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, हेल्थ मेंटेन नहीं हो सकती है, सारी चीज की। क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान, तैयारी के दौरान अगर आप अपने शौक को पूरा करते हैं तो जान लीजिए आपकी ड्रीम कभी फुलफिल हो ही नहीं पाएगी।
आप तैयारी करने के साथ ब्रांडेड कपड़ा सोच रहे हैं पहनने के लिए, तो आपकी जान लीजिए ये गलत फहमी है। तैयारी के साथ साथ बड़ा मोबाइल, बड़ा लैपटॉप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी हाई कंपनी का, तो जान लीजिए आपकी गफलत की जिंदगी आप जी रहे हैं। इसलिए सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो जिद्दोजहद, स्ट्रगल, जो सबसे ज्यादा कुर्बानी देते हैं। तो मैं उम्मीद यही करूंगा, अपना डिसीजन खुद बनाइए और उस पर कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ, तसल्सुल के साथ उस चीज को फोकस करिए, टारगेट को अचीव कीजिए। अचीवमेंट के बाद जब अचीवमेंट हो जाती है तो उस पर प्राउड और एटीट्यूड ना लाने की कोशिश कीजिए। होता ये है कि अगर इंसान सक्सेस पा गया और उस पर प्राइड और एटीट्यूड, नेगेटिविटी उसके अंदर अगर मिल जाती है और उसके अंदर इंसानियत का कोई पार्ट नजर नहीं आता है, तो जान लीजिए वो अचीवमेंट, वो सक्सेस नहीं होता है। फिर जान लीजिए किसी की आह लगना शुरू हो जाता है। तो मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि बच्चों से, माँ बाप से सब अटैचमेंट रहें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की कोशिश करें और माँ बाप ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट फ्रीडम बच्चों को देने की कोशिश करें, ताकि वो दुनिया के किसी पार्ट में रहे, अच्छे इन्वायरमेंट में रहे और अपने सक्सेस को, अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को अचीवमेंट करता हुआ नजर आए। अस्सलाम वालेकुम।